आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कक्षा 10वीं क्लास 10 की हिंदी के बारे में। इस वीडियो की शुरुआत मैं एक बहुत ही जाने माने एक कोट से करूंगा। गिव मी 6 hours to chop down a tree and I will spend first 4 hours sharpening the axe। ये कहता है कि अगर आप मुझे 6 घंटे दोगे एक पेड़ को काटने के लिए तो मैं 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाऊंगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप प्लानिंग अच्छे से करते हैं तो आपको कोई भी काम या टास्क एग्जीक्यूट करना आसान हो जाता है। यहाँ पे इस चीज को बताने का तात्पर्य यह है कि अगर आप हिंदी की पढ़ाई करके अच्छा नंबर लाना चाहते हैं कक्षा 10वीं में, तो सबसे पहले आपको आपका सिलेबस अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्या क्या आने वाला है। दूसरा, आपको एग्जाम पेपर का डिजाइन अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि एग्जाम के पेपर में किस चीज के कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और वो क्वेश्चंस क्या मल्टीपल चॉइस होंगे या फिर शॉर्ट आंसर होंगे या फिर मीडियम आंसर टाइप होंगे। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगा। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं दो चीजें। पहला तो इस साल आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें किताबें जिनसे आपका क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा वो दो है। एक है क्षितिज भाग 2 और दूसरा है कृतिका भाग 2। जो बच्चे दूर दराज इलाके में रहते हैं या जो इंटरनेट का यूज करके लैपटॉप या डेस्कटॉप की मदद से ज्यादा पढ़ाई करने में आसानी समझते हैं, उनके लिए मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप लोग ये दिए हुए वेबसाइट पे जाएं। एनसीईआरटी की ये वेबसाइट है, इसमें फ्री में आप पीडीएफ में अपनी किताब को डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको करने के बाद में आपकी डिजिटल कॉपी को पीडीएफ रीडर से आप स्क्रीन में, किसी की स्क्रीन में खोलिए, 22 इंच 27 इंच की स्क्रीन में खोलिए, आपकी आंखों को स्ट्रेन नहीं होगा, साथ ही साथ पढ़ने में आसानी होगी। जो बच्चे किताबों से, टेक्स्ट बुक से यानी कि पेपर बैग से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए पेपर बैग का जरिया है ही है। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन में आप देखिए एनसीईआरटी की साइट का पता लिखा है, और उसमें आपको नीचे एक कक्षा सेलेक्ट करनी है, उसका सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और कौन सी किताब, 4 किताबें हैं उसमें से आपको सिर्फ 2 किताबें सेलेक्ट करनी है, क्षितिज 2। तो बच्चों, अगर आपका स्कूल कोर्स ए फॉलो करता है तो आपको पढ़नी पड़ेगी किताब क्षितिज और कृतिका। और अगर आपका स्कूल कोर्स बी फॉलो करता है तो आपको पढ़नी पड़ेगी किताब संचयन और स्पर्श। दोनों में एक ही तरीके से कोर्स को बांटा गया है, पर यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको क्षितिज और कृतिका के माध्यम से समझाऊंगा कि किस तरह कृतिका, से आपका उसमें आपके मात्र कोर्स 3 कवर किया चैप्टर हैं, जाएगा। माता का आगे आंचल, वाले साना वीडियोस साना में हाथ मैं जोड़ी और आपको मैं क्यों लिखता हूं। अलग अलग किताबों को ये विस्तार तो से रह गई, ये समझाऊंगा। तो बात हुई टोटल टोटल मिला करके कि आपकी 2 पाठ्यक्रम में लागू यानी कि टेक्स्ट बुक, जो कि जिसके थ्रू आपको एक मेजर पोर्शन आएगा, उसके बारे में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के डिजाइन की। आपका क्वेश्चन पेपर 4 भागों में होने वाला है। खंड क ख ग घ, इसको मैं आपकी आसानी के लिए नॉर्मल जो हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें सेक्शन ए बी सी डी 4 हिस्सों में आपको ये समझाऊंगा। जो आपका खंड क यानी कि सेक्शन ए होने वाला है वो है अपठित बोध। अपठित मतलब कि जो आपने पहले पढ़ा नहीं है, बोध मतलब कि नॉलेज, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। यानी कि इसमें आपको आएगा एक पैराग्राफ जो कि लगभग एक स्टोरी के रूप में होगा, लगभग 250 वर्ड का होगा। इसमें से आपको पूछे जाएंगे 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि जिसमें 4 आपको ऑप्शन दिए हुए होते हैं, एक आपको चुनना होता है, और इन 3 क्वेश्चंस के आपको एक एक मार्क्स मिलेंगे। और उसके अलावा आपके पास में 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आपको कुछ 50-60 वर्ड में अपना आंसर लिखना होगा। इसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। दोनों क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से जो गद्यांश यानी कि स्टोरी वाला जो एक स्टोरी दिया जाएगा, पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें आपको 7 मार्क्स मिल पाएंगे। और दूसरा पोर्शन होगा एक पोयम का, जो पोयम लगभग 120 वर्ड्स तक की होगी। इसमें भी आपको 3 MCQs होंगे और 2 शॉर्ट आंसर होंगे या वेरी शॉर्ट आंसर होंगे, जिसमें अगेन आप 7 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर का सैंपल आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन पेपर होगा। ये मॉडल पेपर है जो कि एनसीईआरटी की वेबसाइट पे है, वहां से मैंने ये सैंपल को उठाया है। एक पैराग्राफ देखिए दिया गया है, उसके ऊपर से लास्ट में क्वेश्चन दिए गए हैं। और जो दूसरा उदाहरण यहाँ पे दिया गया है ये कुछ अलग है। इसमें अलग ये है कि इसमें पैराग्राफ दिया गया है और आपसे कहा गया है कि आप इस पैराग्राफ की बेस पर 5 क्वेश्चन फॉर्म करें। तो ये हुई बात सेक्शन ए यानी कि खंड क की। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। काव्यांश में यह एक कविता दी गई है और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ करके आपका टाइम जाया नहीं करना चाहूंगा। आप पर्याप्त मात्रा में एग्जाम्पल आप इस तरह देख सकते हैं। अब हम मूव करते हैं खंड ख यानी कि सेक्शन बी की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि खंड क अपठित बोध 14 मार्क्स का होने वाला है। दूसरा खंड क व्यवहारिक व्याकरण, प्रैक्टिकल ग्रामर, ये आपका 16 मार्क्स का होने वाला है। आपकी पाठ्य पुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक, इससे आपके 30 मार्क्स के आएंगे। और रचनात्मक लेखन, जिसमें कि आप विभिन्न प्रकार की
पत्र वगैरह लिखना सीखेंगे, उससे आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टोटल इस तरीके से बनेगा आपका 80 मार्क्स का, और बाकी के बचे हुए जो 20 मार्क्स होते हैं वो इंटरनल एग्जामिनेशन के थ्रू मिलते हैं। सो इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका डिजाइन किया जाता है। हम अब बात कर रहे थे सेक्शन बी की। सेक्शन बी जिसे कि व्याकरण व्याकरण कहा जाता है, व्यावहारिक व्याकरण। उसमें आपको कुछ इस तरीके का इस तरीके के 4 तरीके क्वेश्चन मिलेंगे। कुल 16 मार्क्स में से 4 4 4 4 अंक के 4 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन जो होगा वो रचना के आधार पर वाक्य भेद वाले सब्जेक्ट से होगा। इसमें कुल मिलाकर के आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे और उसमें से आपको सिर्फ 4 सॉल्व करने होंगे। ये आप एग्जांपल देख सकते हैं। मिश्रित वाक्य कुछ होंगे, कुछ साधारण या सरस वाक्य होंगे और कुछ संयुक्त वाक्य होंगे। आने वाले वीडियोस में इन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है इस पर भी मैं वीडियो बना करके आपको विस्तार से आपको समझाऊंगा कि इसे आप कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जाते हैं हम दूसरे पोर्शन की तरफ, वाच्य वाले प्रश्न। इसमें जो प्रश्न होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, आप पॉज करके देख लें वाच्य क्या कहते हैं, या इस तरीके से। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं आने वाले वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। आपको प्रैक्टिस का मौका दूंगा। वीडियो को इस तरह से बनाया जाएगा कि आप प्रैक्टिस करके इसमें अपनी माहिरता हासिल करें। तीसरे तरफ के कुछ प्रश्न होने वाले हैं पद परिचय से, जातिवाचक, एक पुल्लिंग, कर्ता कारक आदि इत्यादि, इस पर निबंधित क्वेश्चन होंगे। और चौथा होगा अलंकार से संबंधित। इसमें अर्थालंकार यानी कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण इत्यादि अलंकारों से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं खंड ग की, यानी कि सेक्शन सी की। ये आपका टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक यानी कि क्षितिज और कृतिका से आने वाला पोर्शन है। इसमें कुल मिलाकर को आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। 30 में से क्षितिज में से आपको 22 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और कृतिका में से आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो आपके 100 में से 22 मार्क्स के क्वेश्चन क्षितिज किताब से आएंगे और 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके शॉर्ट होंगे, कृतिका से होंगे। जो आपके 22 मार्क्स के क्वेश्चन क्षितिज से आएंगे उनके बारे में ध्यान दें कि वो 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस टाइप होंगे, गद्यांश के इस तरीके से होंगे, और 3 छोटे आंसर वाले क्वेश्चन होंगे जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके से आपके 5 और 3 8 क्वेश्चन गद्यांश के लिए होंगे, यानी कि स्टोरी के लिए होंगे, और इसी तरीके से काव्यांश के लिए 8 और क्वेश्चन होंगे। दोनों का 11-11 का आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। और कृतिका में आपको 4 क्वेश्चन होंगे जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे। उससे आपको टोटल मिलाकर के 22 + 8 यानी कि 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें विस्तार से हम बाद में और डिटेल में जब हम जाएंगे तो दूसरी वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन डी में। सेक्शन डी जिसे कि रचनात्मक लेखन कहते हैं। इसमें आपके टोटल इसकी वैल्यूएशन होगी 20 मार्क्स की। इसमें आपको विभिन्न प्रकार के निबंध, चिट्ठियां, ईमेल और विज्ञापन इत्यादि लिखना सिखाया जाएगा। आपके लिए एक किसी विषय में 120 शब्दों का अनुच्छेद लेखन होगा जो कि 6 मार्क्स का होगा। फिर आपको एक कोई पत्र, औपचारिक यानी कि ऑफिशियल या अनौपचारिक यानी कि अनऑफिशियल पत्र लिखने को कहा जाएगा जो कि लगभग 5 मार्क्स का होगा। फिर और ईमेल अथवा रोजगार से संबंधित व्यक्तियों के लिए 80 नंबर का एक लेखन लिखने के लिए वो 5 नंबर का होगा। और एक विज्ञापन आपको बनाने के लिए दिया जाएगा जो कि 4 नंबर का होगा। और उसके साथ में एक ऑप्शन में एक और आपके पास में ईमेल लिखने का ऑप्शन होगा। ये आपके स्क्रीन पे देखिए, आप इस तरह का कुछ सैंपल पेपर होगा जिसमें यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं और अथवा के साथ में क्वेश्चन है। समाचार पत्र में पृष्ठ हेतु समाचार लिखना, पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाव को रोकने के लिए डीएम को यानी कि जिलाधिकारी को लिखना इत्यादि, इस तरह के सैंपल्स आपसे पूछे जाएंगे। और उसके अलावा आ जाते हैं हम लोग 20 नंबर आपके होंगे इंटरनल के। इंटरनल में जो 20 मार्क्स है वो आपका स्कूल देगा। तो आपके स्कूल में जो आप प्रोजेक्ट करते हैं, असाइनमेंट करते हैं, क्लास में पार्टिसिपेशन करते हैं, टीचर को जैसा रिस्पॉन्स देते हैं उसके हिसाब से आपको इस पे मार्क्स मिलेंगे। 20 में से टोटल का स्कूल आपको मार्क्स देगा। अदरवाइज इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है सामयिक आकलन, बहुविध आकलन, पोर्टफोलियो, श्रवण व वाचन के 5-5-5 अंक होते हैं। ये जनरली इंटरनली स्कूल मैनेज करता है। कुल मिलाकर के इसमें अच्छा स्कोर करने के लिए आपको अपने टीचर की कही हुई बात करना है, क्लास में अच्छे मार्क्स लाने हैं और क्लास में पार्टिसिपेट करना है। समरी अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के चारों सेक्शन में 14, 16, 30, 80, 20 मिलाकर के टोटल 80 मार्क्स, इंटरनल के 20 मार्क्स, टोटल हो गए 100 मार्क्स। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। जब आप किसी भी तैयारी के लिए जाते हैं तो मैनेजमेंट में एक तरीका होता है किसी भी चीज को एनालाइज करने का, उसे बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट एनालिसिस। इसको अगर हम एनालिसिस करते हैं अपने ऊपर या अपने वातावरण के ऊपर में, तो हमें पता चल जाती है कि हमारी शक्तियां क्या है, हमारी कमजोरियां क्या है, हमारे पास में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और हमारे लिए किसी तरह से सावधान रहना चाहिए। अगर आप आज की जनता आज की जो जनरेशन है उसकी हम अगर बात करें तो हम लोग में से अधिकतर लोग आप में से पाएंगे कि आपके पास में स्ट्रेंथ है कि ऑनलाइन मटेरियल, किताबें
इवन वीडियोस, लर्निंग वीडियोस इतनी आसानी से अवेलेबल है जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। वो आपकी रिसोर्सेज के मामले में आपकी स्ट्रेंथ है। आप में से अधिकतर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो डेफिनेटली कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो आप हार्ड वर्किंग है, आप सिंसियर है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। जब हम बात करेंगे वीकनेस की, तो आज की पीढ़ी में वीकनेस इस बात की है कि आपका हिंदी से एक्सपोजर बहुत कम हो गया है। हिंदी का अखबार घर में आता नहीं है। अधिकतर जो ऑनलाइन चीजें होती है वो हिंदी में नहीं होती है, तो आप लोगों को पढ़ने का मौका कम मिलता है। उसके कारण से आपकी दूसरी जो कमजोरी हो गई है कि इस पहली कमजोरी के कारण आपकी दूसरी कमजोरी जो बढ़ रही है वो है कि आपका इंटरेस्ट हिंदी में कम हो गया है। किंतु आपके पास आज की तारीख में ये अपॉर्चुनिटीज हैं। अपॉर्चुनिटी नंबर 1 इज टाइम। आज की तारीख में आपके पास टाइम है। आपके एग्जाम होंगे फरवरी में, और आगे वाले जो महीने हैं इनमें अगर आप रेगुलरली निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दूसरा, रिसोर्सेज, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि रिसोर्सेज की कमी नहीं है पढ़ने के लिए। प्रैक्टिस पेपर, एग्जाम्पलर, ऑनलाइन वीडियोस, कंसेप्ट समझना बहुत आसान बन गया है सभी के लिए। थ्रेट्स, थ्रेट है आपकी सोशल कमिटमेंट, थ्रेट है आपकी जो जिस पर आपका थ्रेट दो टाइप की होती है, जिस पर आपका कुछ कंट्रोल होता है, जिस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है। कुछ अगर आप बीमार हो जाते हैं तो उस पर आपका कुछ कंट्रोल है, उसके बारे में आप कुछ कर नहीं भी दे सकते हैं। पर थोड़ी सोशल कमिटमेंट, अगर आप के घर में किसी की शादी है, या फिर कोई बीमार हो जाता है, या फिर आपको किसी को अटेंड करना पड़ता है, या इसी प्रकार की दूसरी जो जिम्मेदारियां हैं वो आपके लिए एक थ्रेट के समान हो सकती है। उस थ्रेट को निपटने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, और उस प्लानिंग को अगर आप अच्छे से करोगे और एग्जीक्यूट भी करोगे तो आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लाओगे। तो अगर आप तैयार हैं आगे भी पढ़ाई करने के लिए, तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखें, समझें कि आपके किस तरीके से मार्क्स होंगे, और आने वाली वीडियो में मुझे फॉलो करें। हम चैप्टर बाय चैप्टर, अलग अलग भाग को, अलग अलग खंड को अच्छे से समझेंगे और एग्जाम में कुछ अच्छा करेंगे। धन्यवाद।